10 क्वेश्चन करवाने के बाद 12 क्वेश्चन फिर लेके आया हूँ मैं, जो रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, एनटीपीसी के एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, जो ये आकृति दी हुई है जिसकी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अगली दो 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, और इस छायांकित भाग का अपन को क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों देखिए, नीचे वाला जो अर्धवृत्त दे रखा है और ऊपर वाला जो अर्धवृत्त दे रखा है, दोनों का एरिया समान है, तो अपन इस छायांकित वाले भाग को हटा के इसमें फिट कर सकते हैं इसको। तो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, एक तरह से पूरा अर्धवृत्त बन गया और पूरे अर्धवृत्त का अपने यहाँ पे सीधा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसका क्षेत्रफल जो होगा अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर, तो पूरे वृत्त का, और अर्धवृत्त का बाई 2। अब पाई का मान तो लिख देते हैं 22/7, और आर अपन को 7 दे रखा है, तो 7 × 7 और नीचे अपॉन 2। 7 से 7 गया और 2 से 22 के 11 बार की 7 77। इस तरह 77 सेंटीमीटर या कोई भी है जैसे 7 सेंटीमीटर, तो उसका इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा है, उसमें भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। एक वृत्त दे रखा है जिसकी एक साइड की भुजा 10 है, दूसरी मतलब चारों भुजाएं इसकी 10 सेंटीमीटर है, कुछ भी 10 सेंटीमीटर है। इसमें से कुछ भाग काट के निकाल लिया गया है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस कटे हुए भाग का क्षेत्रफल जब हम निकाल देंगे तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने पास हो जाएगा। इस जो कटे हुए भाग है उसका एक भुजा अपन को 4 दे रखी है, और दूसरी भुजा निकालने के लिए अपन को 4 और 3 को जोड़ने पड़ेगा 7, और टोटल कितनी है 10। 4 और 3 7 और टोटल 10। 10 में से 7 गया तो 3। इस तरह दोस्तों ये अंदर जो काट के निकाला हुआ है वो एक तरह से आयत बन गया। तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस आयत के क्षेत्रफल को अपन घटा देंगे तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 10 × 10 भुजा स्क्वायर माइनस आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई 4 × 3 12। तो दोस्तों 100 में से अपन को 12 घटाने पड़ेगा, 88 इसका क्षेत्रफल स्क्वायर में होगा, स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। यहाँ भी दोस्तों क्षेत्रफल स्क्वायर में ही होगा। तीसरा, अपन को जो ये दो परावर्तक दे रखे हैं और ये सूर्य की किरण जाके टकरा के दूसरे से टकरा के निकल जाती है, और यहाँ से अपन को 60 डिग्री कोण दे रखा है और एक्स का मान अपन को पूछा है एक्स कितने डिग्री का कोण होगा। दोस्तों यहाँ से अपने डॉट डॉट टाइम डाल की जो 90 डिग्री का कोण हो गया, एक तरह से 60 को घटाते हैं तो ये दूसरा कोण 30 डिग्री बन जाता है। तो 30 डिग्री बन जाता है जब ये कोण, तो परावर्तक होता है जो दोनों साइड कोण बराबर बनाता है। अब जैसे इधर 30 बना दिया तो इधर भी ये 30 डिग्री का ही कोण होगा। अब जब दोस्तों इधर 30 है तो एकांतर कोण से इस एक्स का मान भी 30 डिग्री हो जाएगा। जैसे एकांतर कोण जैसे जेड बनता है उसको एकांतर कहते हैं। तो ये 30 डिग्री हो गया, तो इधर वाला भी 30 ही होगा। इस तरह दोस्तों इधर जो 30 डिग्री बना तो इधर एक्स का मान भी 30 डिग्री होगा दोस्तों। तो एक चौथा क्वेश्चन है, एक वृत्त है जिसकी परिधि अपन को 28 सेंटीमीटर दे रखी है, उसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, उसकी भुजा क्या होगी। जैसे एक वृत्त है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। एक वृत्त है जिसमें एक वर्ग हमने बना दिया है, उस वर्ग की भुजा क्या होगी, ये भुजा क्या इस भुजा को निकालना है अपन को। भुजा को अपन थोड़ी देर के लिए ए मान लेते हैं, ए का मान अपन को ज्ञात करना है। अब वृत्त की अपन को परिधि दे रखी है, उससे अपन वृत्त की भुजा ज्ञात करेंगे। पहले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए परिधि का सूत्र होता है 2πr, और 2πr अपन को 88 दे रखा है। पाई का मान यहाँ रख देते हैं दोस्तों, 2 × 22/7 पाई का मान रख देते हैं। यहाँ 44 है, 44 से कट गया 2 बार, और त्रिज्या का मान 7 दूनी 14 आ गया। त्रिज्या का मान 14 आ गया, तो त्रिज्या 14 आ गई, तो इसकी जो पूरा डायमीटर होगा वो 28 हो जाएगा दोस्तों। यहां से यहां तक पूरा डायमीटर 28 हो गया दोस्तों। अब जैसे 28 हो गया तो यहाँ 90 डिग्री का कोण है वर्ग में, और ये भुजा ए
ए और इसकी जो कर्ण है 28 हो गया। इधर दोस्तों अलग कर लेते हैं। जैसे 90 डिग्री का कोण हो गया, यहाँ ए है, ये ए है और ये 28 अपन को दे रखी है। तो ए का स्क्वायर और इस ए का स्क्वायर इस 28 के स्क्वायर के बराबर होता है। या फिर डायरेक्ट अपन इसका जो कर्ण निकालते हैं उससे डायरेक्ट अपन कर्ण निकाल सकते हैं दोस्तों। कर्ण जैसे होता है, कर्ण होता है √2a, ये कर्ण होता है। कर्ण कर्ण क्या होता है √2a। कर्ण की जगह 28 मान रख देते हैं अपन। अब 28 जैसे ही यहाँ पर मान रखे दोस्तों, तो अपने पास a यहाँ से निकाल सकते हैं अपन। a निकालने के लिए इस √2 का इसमें भाग देंगे। √2 का जैसे ही भाग देंगे अपन, तो √2 का इसमें भाग देंगे तो √2 से ऊपर गुणा, √2 से नीचे गुणा, तो 2 का डायरेक्ट भाग देते हैं इसमें 28 में, तो 14 आ जाएगा। और जो ऊपर √2 से गुणा किया है और √2 यहाँ पे इधर आ जाएगा दोस्तों। इस तरह इस वर्ग की, यहाँ जो वर्ग बनाया है इसके अंदर, उसकी एक भुजा 14√2 सेंटीमीटर हो जाएगी। दोस्तों यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा और समझा देते हैं। जैसे अपन ने √2 ए अपन को 28 दे रखा है, तो ए निकालने के लिए अपन को 28 भाग √2 करना पड़ेगा। अब √2 नीचे तो नहीं लिख सकते, √2/√2 इसको रेशियलाइजेशन करना पड़ता है। अब नीचे तो 2 आ गया, गुणा करते हैं जब, और ऊपर वाला √2 वैसे के वैसे हो गया, और इसे 28 में अपन को 2 का भाग देना पड़ेगा। इस तरह दोस्तों 14√2 इसका आंसर आ जाता है। इसकी वजह 14√2 हो जाती है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है। दोस्तों ये ध्यान से सुनना, ये बहुत ही एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें कम से कम एक तो स्वयं का भाग जाए, जिसमें स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए, वो संख्या होती है अभाज्य संख्या। चाहे कोई सी भी हो, स्वयं का भाग जाए, एक का भाग जाए, अभाज्य संख्या। जैसे 1 है, 2 है। अब 2 कई लोग भाज्य मान लेते हैं, लेकिन भाज्य नहीं है। इसमें 2 का भाग जाता है खुद का और इसमें 1 का भाग जाता है, तो ये भी अभाज्य संख्या में आती है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे भाज्य संख्या है जिसमें कम से कम 3 का भाग जाना चाहिए, 3 संख्याओं का कम से कम भाग जाना चाहिए उसमें, वो होगी भाज्य संख्या। जैसे 4 होगी, 4 में एक खुद का भाग जाता है, 4 का, 1 का भाग जाता है और 2 का भाग जाता है। कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, वो जब जाके एक भाज्य संख्या होगी जिसमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। अब 2-4 उदाहरण लिख लेते हैं। अभाज्य संख्या जैसे 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी। इस तरह दोस्तों आगे चलती रहती है। 1 और 2 ये अभाज्य संख्याओं में जरूर आएगी दोस्तों। 2 का बहुत बार पूछा जाता है। और भाज्य संख्या तो आप जानते हो जिसमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाता है। जैसे पहली भाज्य संख्या होगी 4, उसके बाद होगी 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। इस तरह दोस्तों ये होगी भाज्य संख्याएं। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, 4, 8, 7 का चौथा अनुपात क्या होगा। 4, 8, 7 का चौथा अनुपात क्या होगा। इसको निकालने के लिए दोस्तों इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा, इक्वल टू इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। तो यहां कर लेते हैं हम 8 × 7 इक्वल टू 4 × a। ये चौथा अनुपात है a। 4 का इधर भाग दे देंगे, 4 का भाग इसमें देने पर 2, 7 दूनी 14। चौथा अनुपात a होगा, उसका मान कितना हो जाएगा 14। दोस्तों एक मध्य अनुपात का पूछा जाता है साथ साथ में, तो मध्य अनुपात में वो है इसका गुणा और इसको 2 बार गुणा, इसका गुणा और इसका स्क्वायर। एक तरह से अंदर वाले का स्क्वायर तो x² और बाहर वाले का स्क्वायर 9 × 36। तो इसका रूट करना पड़ेगा अपन को, x = 6। तो ये मध्य अनुपात बीच वाले का मध्य वाले का स्क्वायर करके दोनों को गुणा करके बराबर होता है, तो ये मध्य अनुपात ऐसे निकल जाता है दोस्तों। 8वां क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घनाभ का आयतन कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा जब उसकी लंबाई में 10% वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 20% कमी कर दी जाए
और ऊंचाई में 10% वृद्धि कर दी जाए। आयतन में दोस्तों 3 विमा जरूर होगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आयतन में 3 विमाएं होती है। 2 विमाओं का तो लोग कर देते हैं, लेकिन 3 विमाओं का होता नहीं है, तो अपने यहाँ 3 विमाओं का करते हैं क्वेश्चन। लंबाई में वृद्धि होगी 10%, तो ऊपर लिख देते हैं 110, पहले 100 था, इंटू चौड़ाई में 20% कमी होगी, तो ऊपर लिख देते हैं 80, नीचे लिख देते हैं 100। ऊंचाई में 10% वृद्धि होगी, ऊपर 110, नीचे 100। अब कुछ भी काटो, नीचे 100 तो बचाना है दोस्तों। अपन को परसेंटेज पूछा है इसने, तो नीचे अपन को 100 को बचाए रखना है, बाकी काट देना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 बच गई, बचे रहने दो, बाद में पॉइंट ऊपर लगा देंगे। गुणा करते हैं, 8 को 11 से गुणा करते हैं 88, और 11 और बच रहा है, नीचे अपन को 100 तो चाहिए, 10 और बच रहा है। अब 11 को इससे गुणा करेंगे, 11 8 88, और 11 8 88, 88 और 8 88 और 8 96, 88 और 8 96। अब दोस्तों ये 10 नीचे बचा हुआ, थोड़ी देर बचा, 10 जो नीचे बचा हुआ था उसकी पॉइंट ऊपर लगा देते हैं। पहले आयतन 100 हुआ, 100 था, आयतन में 96.8 हो गया, इसका मतलब आयतन में कमी हो गई। 100 पे आयतन में कितनी होगी, डायरेक्ट यहाँ परसेंटेज निकाल सकते हैं। कितना बच गया, 3.2 बच गया। इस तरह इसके आयतन में 3.2% की कमी आ गई। इस तरह दोस्तों 3 का भी, 2 का भी ऐसे कर सकते हैं। कई सूत्र याद करते हैं, कौन सा सूत्र याद करते हैं, कई 2 का ऐसे बहुत ही इजी है। 100 को बचा के रखो, ऊपर से घटा दो डायरेक्ट। सूत्र ये याद रखें 2 के लिए, a + b ab अपॉन 100। इसमें भी दोस्तों 100 नीचे है, इस 100 तो फिर भी याद करना पड़ रहा है, 2 लगा के 100 रख लो, बाकी ऊपर से हटा दो। इस तरह दोस्तों कमी या वृद्धि 2 में ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, 1 से 100 तक 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। 1 से 100 तक 2 अंकों की 10 11 12 कितनी संख्याएं हैं। अब वैसे अपन अंक कितने होते हैं दोस्तों, 0 से 1 2 इस तरह 9 अंक पूरे कितने हो गए, 10। कितनी संख्याएं वो ज्ञात करना है अपन को। 1 से 9 तक कितनी संख्याएं होगी, 0 से 9 तक 10 संख्याएं होगी। अपन 2 अंकों की संख्या याद करते हैं तो 2 डिब्बे बना लेंगे दोस्तों। 1 डिब्बा ये बना लिया अपन ने, 1 डिब्बा। बहुत इजी तरीका है, नया तरीका है दोस्तों, इसको आप समझते रहो। और दोनों के बीच में गुणा लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे तो गुणा नीचे लगाएंगे। पहले में 0 नहीं आ सकता, 2 अंकों वाली संख्या में पहले में कभी 0 नहीं आ सकता, तो पहले में इसमें से 0 निकालेंगे तो कितनी संख्याएं बची, कितनी संख्याएं बची, 9 संख्याएं बची। तो इसमें 9 में से 1 रखना पड़ेगा अपना को, 9 C1 को छोड़ दो आप, तो एक बार 9 याद रखो, C के आप गड़बड़ हो जाएगा वहाँ। 9 है तो यहाँ पर 9 संख्याएं रखना है। 9 संख्या में से कोई भी एक संख्या आ जाएगी इसमें, 9 में से कोई भी एक संख्या इसमें आ जाएगी, लेकिन 0 नहीं आ सकता 2 अंकों वाली में। बचा कौन, दूसरी जगह तो 0 भी आ सकता है, दूसरी जगह 10 में से कोई भी आ सकता है, तो 10 में से कोई भी एक अंक आ सकता है। तो 9 दाई 90, दोनों को गुणा कर दो। इस तरह ये 90 संख्याएं होगी 2 अंकों वाली, चाहे से आप देख लो, क्योंकि 0 से 1 से 9 तक तो 9 हो गई, 100 हो गया, 100 वाले को, और 9 इधर 10 संख्याएं हटा दो, 100 में से 10 90, वैसे भी 90 आ रहा है। और